Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Tino Dubey here to teach you mathematics in very easy and simple way. Okay, so this video is the second part of beta and gamma function. In my previous lecture video, I started the new topic of BSc second year advanced calculus, that is beta and gamma functions. Okay, लास्ट वीडियो में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट किया था, उसके ऊपर बेस्ड उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रॉपर्टीज़, कुछ थ्योरम पढ़ा था. आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आई हूँ बीटा एंड गामा फंक्शन का, जो आपको अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रूविंग पार्ट में आता है. तो ये आपका क्वेश्चन है, शो डैट गामा 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई. Okay, so here we have to show that the value of gamma 1/2 is always root pi. So let's start solving this. In my previous lecture video, we had done one important theorem, that is relation between beta and gamma function. From that we have taken this equation number 1. ओके, प्रीवियस लेक्चर वीडियो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच क्या रिलेशन होता है और उसको कैसे डिराइव करते हैं. तो ये बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच रिलेशन होता है. बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एम. सो गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट एम एंड एन बोथ इक्वल टू 1/2. इक्वेशन नंबर 1 में m और n दोनों की वैल्यू 1/2 आपको पुट करनी है. ओके, जैसे ही आप इस सब्स्टिट्यूशन को करोगे, लेफ्ट साइड बीटा एम एन है तो वो हो जाएगा बीटा 1/2, राइट साइड गामा एम गामा एन, डेट इज गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा एम प्लस एम, डेट इज गामा ऑफ 1. हाफ प्लस हाफ, डेट इज 1. In numerator, gamma 1/2 into gamma 1/2 can be written as gamma 1/2 whole square. Denominator gamma 1 is equals to 1. That's why here I have written 1. Sorry. Okay. प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है. तो इसलिए यहाँ पे गामा 1 की जगह हो जाएगा 1. Okay, so overall I get a equation beta 1/2 comma 1/2 is equals to gamma 1/2 whole square. Give this equation number 2. Okay, now also beta 1/2 can be written in this form also. How? We all know beta function is represented by this integral, that is integration with limits 0 to 1 x to the power of m minus 1 into 1 minus x whole raised to the power of n minus 1 dx. बीटा फंक्शन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं. ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है. प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीटा फंक्शन का यही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ. मेरे इस क्वेश्चन में m की वैल्यू भी 1/2 है, n की वैल्यू भी 1/2 है. तो राइट साइड में भी m और n दोनों की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 1/2. सब्स्टिट्यूट करोगे तो m minus 1 डेट इज़ 1/2 minus 1 विल गिव -1/2. सिमिलरली n minus 1 डेट इज़ 1/2 minus 1 विल अगेन गिव -1/2. Okay, so this can be written as 1 upon root x into root over of 1 minus x dx. Okay, now we take the help of some substitution to derive this one. So what I am taking, let us take x is equals to sin square theta. On differentiation we will get dx is equals to 2 sin theta cos theta d theta. On substituting this, will get beta 1/2 comma 1/2 is equals to integration 0 to pi by 2. Now here the limit of integrations are changed. How? We all know that whenever we do any kind of substitution in integral part with the limits, we have to change limits according to that substitution. जब भी हम कोई भी substitution करते हैं इंटीग्रल पार्ट में, और ऐसे इंटीग्रल पार्ट जिसमें अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है तो हमको उस लिमिट्स को अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन हमेशा चेंज करना होता है. तो चेंज करने के बाद हमको जो लिमिट मिली है वो है 0 to pi by 2. अब ये कैसे मिली है वो मैंने नीचे अभी आपको एक्सप्लेन करना है.
ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए 1/√x, रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा। सिमिलरली 1 - x रूट के अंडर, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा dx, dx की वैल्यू हमने क्या डिराइव की है 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, सारा सब्स्टिट्यूशन लिख दिया। अब आइए समझ लेते हैं लिमिट्स कैसे चेंज हुए। हमने सब्स्टिट्यूशन किया x = साइन स्क्वायर थीटा, हमारा टर्म्स पूरा x के रिस्पेक्ट में था, उसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले dx था, अब हमारा d थीटा हो गया। तो मुझे लिमिट्स भी x के रिस्पेक्ट में थी, x वरीज फ्रॉम 0 to 1, उसको मुझे चेंज करना है थीटा वरीज फ्रॉम a to b और अल्फा टू बीटा। ओके, सो x की वैल्यू क्या थी, लोअर लिमिट 0 था। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा बाय द सब्स्टिट्यूशन। सो इम्प्लाइज डेट x की जगह यहाँ पे क्या रखोगे 0 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, 0 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे होती है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका न्यू लोअर लिमिट। सिमिलरली कैलकुलेट द अपर लिमिट व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। इस सब्स्टिट्यूशन में x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। डैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/2, सो डेट इज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू π/2। तो दैट्स वाई न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 to π/2। क्लियर टू ऑल? नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, here you can see that root over of 1 - sin square theta, 1 - sin square theta can be written as cos square theta, and when we remove root we can get only cos theta. So we get 2 sin theta cos theta d theta upon sin theta cos theta. Sin theta and cos theta will cancel out. Okay, what will remain? Only constant 2 and d theta. So come to the next page. Integration of 1 with respect to d theta and limits of integration are 0 to π/2. So integration of 1 with respect to theta will be theta, and lower limit is 0, upper limit is π/2. So now we have to calculate upper limit minus lower limit. On solving this we get π/2 minus 0 which is equals to π/2. 2 into π/2 will give us pi. Give this equation number 3. Now compare equation number 2 and equation number 3. ओके, इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या मिला था, गामा बीटा 1/2 1/2 इज इक्वल्स टू गामा 1/2 होल स्क्वायर। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में हमने देखा कि बीटा 1/2 इज इक्वल्स टू गामा। तो दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशंस के राइट साइड आपके डिफरेंट है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम राइट साइड को कंपेयर कर सकते हैं। तो व्हाट विल गेट गामा इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू गामा 1/2 होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज गामा 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई। ओके, तो यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई कैसे होती है। क्लियर टू यू? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next important topic of your unit is Legendre's duplication formula. Okay, so here is the theorem. Gamma m into gamma of m plus 1/2 is equals to root pi upon 2 to the power of 2m minus 1 into gamma 2m, where m is a positive real number. So ये theorem है, ये हमको derive करना है with the help of formulas and transformations of beta and gamma function. Okay, so let's start. 0 to π/2 sin to the power of 2m minus 1 theta cos to the power of 2n minus 1 d theta is equals to this, and this is equation number 1. What is this? This is again a formula of गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हैं, उसमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 ये होता है। दिस इज अ फॉर्मूला फ्रॉम गामा फंक्शन। तो ये कहाँ से आया, ये खुद से नहीं लिखा है, गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इस इक्वेशन में क्या करना है, पुटिंग 2n - 1 इज इक्वल्स टू 0। 2n - 1 की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। डैट मीन्स इसी से क्या हो गया, n की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमको करना है। ओके,
तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर ऑफ 2m-1, थीटा एज इट इज है, कॉस टू द पावर ऑफ 2n-1 है और 2n-1 हमको 0 पुट करना है, तो कॉस की पावर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, थीटा डी थीटा, राइट साइड में जहाँ जहाँ m है, m मेरा एज इट इज है और n की जगह मैं पुट कर रही हूँ 1/2। ओके, तो क्या मिलेगा, गामा m इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा ऑफ m प्लस 1/2। कम टू द नेक्स्ट लाइन, ऑन लेफ्ट हैंड साइड cos टू द पावर ऑफ 0 विल 1। किसी भी वैल्यू, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पावर 0 हो गया, तो इसके हो गया आपका cos 0 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ साइन 2m-1 थीटा डी थीटा। राइट साइड में आ जाते हैं, गामा m एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ है और गामा 1/2 की जगह हमने क्या लिखा है, रूट पाई। अब ये कहाँ से आया, अभी हमने ऊपर डिराइव किया था कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। ओके, सो डेट इज, मुझे क्या इक्वेशन मिला, 0 to π/2 साइन टू द पावर ऑफ 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा m इंटू रूट पाई अपॉन 2 गामा m प्लस 1/2। गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ again putting m is equals to n in equation number 1 we get, जिस इक्वेशन में मैंने n की वैल्यू 1/2 और 2n-1 की वैल्यू 0 पुट किया था, डेट इज इक्वेशन नंबर 1, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का थर्ड पार्ट था, उसी इक्वेशन में अब मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ n इज इक्वल्स टू m, डेट इज m और n को मुझे इक्वल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन, साइन टू द पावर ऑफ 2m-1 कॉस टू द पावर ऑफ 2m-1, दोनों m में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ n था वो भी मैंने m लिख दिया। उसी तरीके से राइट साइड में जहाँ जहाँ n था सभी जगह हम m सब्सटीट्यूट करेंगे, तो मुझे मिलेगा गामा m होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा ऑफ 2m। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2m-1 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ 2 टू द पावर ऑफ 2m-1 का। क्लियर है, तो लेफ्ट साइड देख लेते हैं, जो वैल्यू है एज इट इज़ है उसमें मल्टीप्लाई हुआ है 2 टू द पावर ऑफ 2m-1। ओके ओके, सॉरी, जस्ट अ मिनट, वी आर नॉट डिवाइडिंग इट, वी आर ओनली मल्टीप्लाइंग। ओके, वी आर मल्टीप्लाइंग 2 टू द पावर ऑफ 2m-1 ऑन बोथ द साइड्स। आ रही बात समझ में, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। LHS और RHS दोनों में हम 2 टू द पावर ऑफ 2m-1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जो वैल्यू थी एज इट इज उसमें 2 टू द पावर ऑफ m-1 मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली राइट साइड वाले टर्म में भी मुझे 2 टू द पावर ऑफ m-1 मल्टीप्लाई करना है, तो राइट साइड में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसको मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट करके अपॉन में लिख दिया है। ओके, तो लेफ्ट साइड आपकी ये वैल्यू हो गई, राइट साइड जो वैल्यू थी एज इट इज़ है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसको मैंने लेफ्ट साइड अपॉन में लिखा है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट स्टेप 0 to π/2 साइन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ, और 2 की भी वैल्यू सेम है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ और होल रेज टू द पावर ऑफ 2m-1, बिकॉज 2 साइन थीटा और कॉस थीटा सभी की वैल्यू यहाँ पे सेम है। ओके, राइट साइड वाली वैल्यू आपकी एज इट इज है। नेक्स्ट, नाउ पुटिंग 2 थीटा इज इक्वल टू 5 सो डेट 2 डी थीटा इज इक्वल टू d5। अब हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 2 थीटा की वैल्यू 5 रख रहे हैं, जैसे ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमको मिलेगा 2 डी थीटा इज इक्वल टू d5। ठीक है, इस सब्सटीट्यूशन को कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 1/2 अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पे किया है, वैल्यू यहाँ पे थी 1/2 टू द पावर ऑफ 2m-1, उसको मैंने लिखा है 1/2 टू द पावर ऑफ 2m-1। क्यों हट गया, क्योंकि एक 2 मैंने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में कर दिया। क्लियर है, डिनोमिनेटर से एक 2 हटा के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ से -1 हट गया। अब वापस से आ जाओ, ये सब्सटीट्यूशन जो हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा की जगह मैं लिखूँगी 5, डी थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगी, सॉरी 2 डी थीटा की जगह वैल्यू हो जाएगी d5। तो सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो सब्सटीट्यूशन करने के बाद मिलेगा साइन टू द पावर ऑफ 2m-1 5d5, राइट साइड वैल्यू एज इट इज है।
अब यहाँ पे हमने फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन किया है, तो अकॉर्डिंग टू डेट वी हैव टू चेंज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वी हैव टू चेंज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहले लिमिट थी 0 to π/2, नाउ लिमिट चेंजेस टू 0 to π। हाउ? हियर इज द एक्सप्लेनेशन। जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे लिमिट्स चेंज करना है। पहले लिमिट्स थी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अब लिमिट्स हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, आप देख लो फाई क्या मिल रहा है। उसी तरीके से व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2, कैलकुलेट कर लो फाई क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 2 × 0 इज इक्वल्स टू फाई। कहाँ पे पुट करना है? इसी में जो सब्स्टिट्यूशन लिया है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करना है। तो 2 × 0 इज इक्वल्स टू फाई इम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल्स टू 0। तो लोअर लिमिट आपकी क्या आ गई? 0। अपर लिमिट कैलकुलेट कर लो। थीटा की वैल्यू आपको इसी इक्वेशन में π/2 रखना है। तो π/2 रखते ही आपको क्या मिलेगा? इम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल्स टू पाई। फाई की वैल्यू पाई मिल गई, इसलिए न्यू लिमिट आपका हो गया 0 to π। ओके, नाउ रिप्लेसिंग फाई बाय थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं? फाई को थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर पूरा डेफिनाइट इंटीग्रल का कोई अगर फंक्शन है जो पूरा किसी एक वेरिएबल में है, सपोज थीटा में है या dx में या dy में, तो उसको हम कन्वर्ट करके उसमें dx को dy में या d थीटा को d फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूरा फंक्शन d फाई में है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ d थीटा में। मैं क्या कर रही हूँ? फाई को थीटा से रिप्लेस कर रही हूँ। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? 1/2m 0 to π sin to the power of 2m minus 1 थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू राइट साइड वैल्यू एज इट इज है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड जो आपका 1/2 to the power of 2m था उसको राइट साइड शिफ्ट किया है, सिर्फ इतना ही किया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। 2 to the power of 2m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 to the power of 2m है, डिनोमिनेटर में एक 2 प्रेजेंट है। इसको भी जब ऊपर ले आओगे तो 2 की पावर में हो जाएगा 2m minus 1। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर सेम। ओके, अगेन implies that 0 to π sin to the power of 2m minus 1 theta d theta is equals to 2 to the power of 2m minus 1 gamma m whole square upon gamma of 2m। इसी पार्ट को मैंने सिर्फ नीचे रिपीट लिखा है, थोड़ा सा रीअरेंज करके, और इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हो। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। क्या होता है प्रॉपर्टी? अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है 0 to 2a f of x dx, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। कब? अगर आपका फंक्शन कोई इवन फंक्शन हो, और अगर ऑड फंक्शन हो जाता है तो इसी की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? इवन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि मेरा फंक्शन इवन है तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। तो जैसे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 0 to π sin to the power of 2m minus 1 थीटा d थीटा था, वो हो जाएगा 2, और लिमिट्स आपकी हाफ हो जाएगी। 0 to π था, वो हो जाएगा 0 to π/2 sin to the power of 2m minus 1 थीटा d थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल यूज़ करें। प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी होती है कि 0 to 2a f of x dx है, तो उसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ जिसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx, यानी कि जो पावर है उसको, अपर लिमिट है सॉरी, उसको हमने हाफ में ब्रेक कर दिया। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मुझे 0 to π sin to the power of 2m minus 1 थीटा d की वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी। ओके, अब वापस से आ जाओ, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया था इसमें इसकी जगह अब मुझे ये सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। ओके, तो जैसे ही आप पुट करोगे इक्वेशन 3 बिकम्स ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin 2m minus 1 थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू राइट साइड आपकी वैल्यू एज इट इज है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कर सकते हो आप। इस 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड डिनोमिनेटर में, तो मुझे वैल्यू मिल गई 0 to π/2 sin to the power of 2m minus 1 थीटा d थीटा की ये वैल्यू मुझे मिल गई। क्या वैल्यू? 2 to the power of 2m minus 1 गामा m होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा 2m।
Give this equation number 4. Now you have to compare equation number 2 and equation number 4. You will see that left hand side of equation number 2 and left hand side of equation number 4 both are again same. Okay, so you can equate the right hand side of both equations. On equating, you will get 2 to the power of 2m minus 1 gamma m whole square upon 2 to the 2 into 2 gamma of 2m is equals to gamma m into root pi upon 2 gamma of m plus 2. अब क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. देख लीजिए क्या क्या यहाँ से कैंसिल हो रहा है. सबसे पहले 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, गामा m और एक गामा m यानी कि यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. क्या क्या वैल्यूज़ बचेगी, राइट साइड में आपकी रूट पाई बचेगी और डिनोमिनेटर वाला जो गामा 2m है वो आ जाएगा. तो रूट पाई इंटू गामा 2m. ओके, यहाँ पर अब आपकी क्या वैल्यू बचेगी, 2 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया है तो ये वैल्यू आ गई. 2 आपका पहले ही कैंसिल हो चुका है और क्या बचा, गामा ऑफ m प्लस 1/2 उसको लेफ्ट साइड भेज दिया. सिर्फ रीअरेंज किया है यहाँ पे टू कम टू द प्रूविंग पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्योरम कंप्लीटली प्रूफ होता है. ये लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला पढ़ा हमने और उसके बाद क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा है लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला. और ये प्रीवियस टॉपिक में हमने थ्योरम ऑलरेडी किया हुआ था कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई कैसे होती है. आज हमने बेसिक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा है लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एग्जांपल्स बेस्ड ऑन बीटा एंड गामा फंक्शन करवाऊंगी. ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू.